उससे जैसा छोटा व्यक्ति इस संसार में अन्य कोई नहीं है। इतनी सारी सैकड़ों विद्याएं रावण के पास थी, पर एक भूमि गोचरी ने उसे परास्त कर दिया। वह 3 खंड का अधिपति होने की शक्ति उस नारायण के पास भी थी, पर क्या कर पाया? क्या कर पाया? इसलिए श्रावक को ध्यान रखना, साधन मिल जाए, पुण्य का कितना ही बड़ा से बड़ा उदय भी क्यों ना आ जाए, पर घमंड मत करना, गर्व मत करना, अहंकार मत करना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। वह अहंकार करने वालों को चूर चूर होते हुए देखा गया है, और स्वयं तो डूबेंगे ही डूबेंगे, साध सबको ले डूबते हैं। क्या बचा रावण का? इकलक पूत सवालक नाती। रावण के घर में बोलो ना, न दिया न बाती, न दिया जलाने वाला, न बाती बची, न दिया जलाने वाला बचा। ये स्थिति कहीं तुम्हारी ना हो जाए, ये स्थिति कहीं तुम्हारी ना हो जाए। इसलिए आधे अधूरे ज्ञान में अधकुचरे ज्ञान में अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को बुद्धिमान मानने का प्रयास मत करो। जो सच्चा ज्ञानी होता है नीरज जी, जो सच्चा बुद्धिमान होता है, वह कभी अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी चर्या, अपने किसी कार्य का कभी अहंकार करता ही नहीं है। और पक्का मानना, जो अहंकार करता है उसके पास अभी ज्ञान, बुद्धि, विवेक है ही नहीं है। फूलों से फलों से लदे हुए पेड़ को देखा? आम के पेड़ को तो देखा होगा। जब उस आम के पेड़ पर आम लगते हैं, वह आम की डाली भी झुकती है, आम की डाली भी झुकती है। और मात्र पेड़ पौधे नहीं, प्रकृति पल पल हमें यही उपदेश देती है कि जिसके पास जो होता है वह जितना अधिक होता है वो उतना नीचे होता है। सफ़ेद बादलों को देखना, वे बहुत ऊंचे स्थान पर होते हैं, पर काले पानी से भरे हुए बादल नीचे होते हैं, क्योंकि वे दूसरों को कुछ देते हैं। जिसके पास देने की कला होती है वो तो सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार होता है, वो तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होता है। पर विरला विनयवान पुरुष ही होता है जो उससे कुछ ग्रहण कर सकता है। अकड़ने वाला, अहंकार में जीने वाला कभी संसार में कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकता। आज धर्म क्षेत्रों में, धर्म स्थानों में, धर्म आयतनों में जितनी भी राजनीति दिख रही है, ये जितनी भी राजनीति है मात्र और मात्र इस अहंकार के पीछे है। मैंने कहा सो होना चाहिए, मैं बड़ा हूँ, मैं अध्यक्ष, मैं महामंत्री, मेरे हिसाब से नहीं हो तो लो मैं इस्तीफा देता हूँ। ये कहीं न कहीं अहंकार की ही जीवों की परिणति है। वे स्वयं तो डूब ही रहे हैं, पर समाज के मुखिया होने के कारण से समाज और आयतनों को भी लेकर डूब रहे। हम समझे, हम विचार करें, अगर हमें अपने जीवन में अच्छा कुछ काम करना है तो सबसे पहले अच्छा काम अपने भीतर के अहंकार को चूर चूर कर दो। अपने भीतर के अहंकार को चूर चूर कर लो। चूर नहीं कर पा रहे, कम से कम दूर कर लो, और दूर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अहंकारियों से ही दूर हो जाओ। क्योंकि जिनके पास पहुँचोगे उसके पास जो कसाय भरी होगी, कहीं न कहीं वही कसाय तुम्हारे भीतर में भी दिखेगी। आज छोटे छोटे स्थानों में और छोटे छोटे क्रियाओं में, मंदिरों में भी जो स्थिति दिख रही है, मात्र और मात्र भीतर बैठे हुए अहंकार के कारण ही ये विडंबना समाज में दिख रही है। मैंने कहा वही होना चाहिए। मान्य सबकी बात है, पर होगा वही जो हम चाहते हैं। ये अहंकारियों की परिणति है, यह अहंकारियों की परिणति है। वह अहंकारी की परिणति बिल्कुल उस छिपकली के समान होती है। छिपकली को देखा, वह छिपकली भी छत को पकड़ी बैठी है। पूछा एक दिन किसी ने कि बहन तू ऐसी उल्टी क्यों लटकी रहती हो? कभी दीवार पर कभी ज़मीन पे भी चलो, हम लोग ज़मीन पे चलते हैं और तू छत पे क्यों चलती है?
वो छिपकली कहती है कि क्या करूं, अगर मैं नीचे उतर जाऊंगी तो छत गिर जाएगा, मैं छत को साधे बैठी हूं। क्या छिपकली के छत को चिपकने से छत सध रहा है? अहंकारी व्यक्ति यही सोचता है, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, मैं देश का मुखिया हूँ, मैं चला रहा हूँ, इसलिए समाज, देश, घर, परिवार चल रही है। अहंकारियों, दूसरों को चला नहीं रहे हो, तू अपने आप को ही चला रहा है, अपने आप को ही ठग रहा है। अहंकार भी छिपकली के समान ही होते हैं। शायद वे अहंकारी ही बाद में जाकर छिपकली बनते हुए मायाचारी के कारण से और मंदिरों को और घरों की छतों को साधने का प्रयास करते। मैं नीचे आ जाऊंगी तो मंदिर की छत गिर जाएगी। मंदिर की छत गिरे ना गिरे, पर तेरे जीवन की छत और तेरे जीवन की बुनियाद तो नष्ट हो ही गई है। तेरी जीवन की बुनियाद तो तूने अहंकार से ही खोखली करके रखी है। और पक्का मानना, जिसके जीवन की बुनियाद और जीवन की क्या, घर की बुनियाद खोखली होती है तो घर को गिरना पक्का है। ऐसे जीवन की बुनियाद जिसकी कसायों के और विशेष करके मनुष्य मान कसाय से खोखली हो चुकी है, बाहर से कितना ही सुंदर उसका जीवन क्यों ना दिखे, कितने ही धन दौलत पैसे से मड़ा हुआ भी क्यों ना, भरा हुआ भी क्यों ना दिखे, पर पक्का मानना उसके जीवन की बुनियाद खोखली है। और कब वह जीवन समाप्त हो जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। रावण के समय में उसके जैसा अन्य कोई पंडित, अन्य कोई ज्ञानी, अन्य कोई पैसे वाला, अन्य कोई नहीं था। पर फिर भी सब धरा पर सब धरा रह गया। ऐसे ही अहंकारियों का सब धरा पे धरा रह जाएगा। वह अहंकार करते हुए ये ऐसा वो ऐसा, पता नहीं आजकल तो ये जो सम्मूर्छन ज्ञानी, सम्मूर्छन विद्वान पंडित जन्म ले रहे हैं। झोला टांग लिया, डिग्री बना ली, इधर उधर से काम कर लिया। स्वप्निल ध्यान रखना बेटा, पंडित विद्वान ज्ञानी बनना है तो विवेक पूर्वक आगम का अध्ययन करना आवश्यक है। आजकल तो हर गली मोहल्ले में जहाँ खोजो पेड़ हिलाने पे पत्ते और फल कम मिलेंगे, पर गली मोहल्ले में आज ऐसे तथाकथित धर्मात्मा और तथाकथित विद्वान मिल रहे हैं। ये उनकी बुद्धिमत्ता की पहचान नहीं है, ये उनकी बुद्धिमत्ता की पहचान नहीं है। हजारों ग्रंथों को पढ़ लेना, सैकड़ों क्रियाओं को कंठस्थ कर लेना, पर माताओं ध्यान रखना, भीतर अगर तुम्हारे दूसरे इंसान के प्रति, मैं देवशास्त्र गुरु की बात नहीं कह रहा हूँ, देवशास्त्र गुरु के लिए तो फिर भी विनय सम्मान की भावना हो सकती है। बगल में बैठे हुए इंसान के प्रति भी अगर वैसी ही सम्मान की, वैसी ही विनय की भावना है तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सही पहचान है। अन्यथा कागज़ों पे छपी हुई डिग्रियां कागज़ों पे छपी रह जाती है, पर तुम्हारी व्यवहारिकता, तुम्हारा कुशल व्यवहार करना या व्यवहार कुशलता ही तुम्हारे लिए विशेष स्थान देने के लिए निमित्त बन सकता है। बने रहना पैसे वाले, बने रहना बहुत बुद्धिमान, पर सही मायने में अभी तुमने बुद्धि को, ज्ञान को समझा ही नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक झुकना सीखा ही नहीं है। जो झुकता है पक्का मानना, उसका झुकना ही, उसकी नम्रता ही उसके लिए महान बनाने वाली होती है, महान बनाने वाली होती है। कभी चींटी को देखा आप लोगों ने? चींटी को देखा? चींटी शक्कर के दाने को लेकर चलती है, चींटी शक्कर के दाने को लेकर चलती है। और हाथी को भी कई बार देखा होगा, इतना बड़ा हाथी, इतनी बड़ी सूंड, इतना बड़ा शरीर, पर ध्यान रखना, हाथी कितना भी बड़ा हो, हाथी के मस्तिष्क पर स्वयं हाथी सूंड से उठाकर मिट्टी डालता है, और वो छोटी सी चींटी होती है, उसके माथे पर वह चींटी का शक्कर का दाना ही चींटी लेकर चलती है। लघुता, नम्रता, विनय, ये अगर गुण तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे जीवन की कोई शोभा नहीं है, तुम्हारे जीवन की कोई पहचान नहीं है। धन दौलत, नाम शौहरत, बुद्धि, ज्ञान, शरीर, रूप, ये सब कुछ बहुत कुछ क्यों ना हो तुम्हारे पास,
पर इन साधनों से सर्वश्रेष्ठ गुण तुम्हारी नम्रता है, तुम्हारा विनय है। हम किस कदर दूसरे से बर्ताव करते हैं, मात्र चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए किसी को खुश करने को नम्रता विनय नहीं कहा जाता। आजकल तरीके बदल गए, क्या करें, आजकल तरीके बदल गए हैं। जो जितना बेईमान होता है, ध्यान रखना, ये जीवन की नीति को गांठ बांध कर रख लेना, जीवन की नीति को गांठ बांध कर रख लेना। जो बेईमान होता है, जो बेईमान होता है, सबसे अधिक वही झुकता है, सबसे अधिक वही झुकता है। झुकने का बहाना भी करता है। चाहे तो देख लेना, कभी कमान को देखा, तीर, जब जब तीर चलता है तब तब वह कमान यानी धनुष उतना अधिक झुकता है। पर झुकने का मतलब ये नहीं है कि वो विनय है, कहीं ना कहीं तीर छोड़कर किसी का घात करना चाहता है, इसलिए वो ढोंग कर रहा है नम्रता का, झुकने का। जो चीता भी छलांग लगाता है, देखा चीता को, बाकी तो प्राणी ऐसे चलते हैं, चीता जितना झुकता है, जितना गोल होता है, उतनी दूर छलांग लगाता है। ऐसा ही अहंकारी जीवों का परिणमन होता है, ऐसा ही अहंकारी जीवों का परिणमन होता है। ये बिल्कुल बिल्कुल उतने अधिक झुकते हुए, नम्रता इतने अधिक विनय करते हुए दिखाते हैं कि सामने वाला बिल्कुल देखकर पागल, अरे इसके जैसी तो समर्पण विनय नम्रता किसी के पास है ही नहीं है। पर ये कहीं ना कहीं अंदर की गांठ खोलने के लिए, अंदर से कुछ लेने के लिए, स्वयं की अहंकार की पुष्टि करने के लिए किया जाने वाली बेईमानी है। सच्ची विनय, सच्ची नम्रता है ही नहीं है। अगर इंसान का सच्चा कोई गुण है तो मात्र और मात्र तुम्हारे भीतर की विनय संपन्नता है, तुम्हारे भीतर की विनय संपन्नता है। कितनी विनय है, कितनी विनय है। श्रावकों को छोड़ दो, घर परिवार के सदस्यों से छोड़ दो, सच्चे देवशास्त्र गुरु की क्या सच्ची विनय हमने आज तक सीखी? नहीं सीखी, नहीं सीखी, नहीं सीखी। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की भी विनय हमने आज तक नहीं सीखी। पहले ज़माना था, पहले समय होता था जब जिनवाणी बाची जाती थी, जिनवाणी की वासना होती थी, श्रावक पहले से आकर बैठ जाते थे। बीच में पाहुड़े जानते ना, पलक पाहुड़े जिसे कहते हैं, ऐसे लाल वस्त्र पाहुड़े के रूप में बिछाया जाता था। जिनवाणी को मस्तक पर लेकर विराजमान किया जाता था, फिर कभी उसकी वासना होती थी। आज पहले वाचना शुरू होती है, फिर श्रोता पहुंचते हैं और वक्ता जाने के पहले ही घर में जाकर श्रोता सोता मिलता है। सोचो क्या विनय है हमारे पास, कितनी विनय हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु की करनी सीखी है। ये सोच समझकर अपने जीवन को नेक बनाने का प्रयास करना, अपने जीवन को नेक बनाने का प्रयास करना। बेईमानी से झुकना बहुत बहुत आसान है, पर बेईमानी से झुकने की बात नहीं कह रहा हूँ। ईमानदारी से उपकारों को याद करते हुए उन उपकारियों के प्रति विनय, समर्पण, नम्रता का प्रदर्शन करना कठिन है, कठिन है, बहुत 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 कठिन है। क्योंकि मात्र और मात्र घूंघट ओढ़कर, घूंघट तो आज चला ही गया है ना, घूंघट तो शायद आज की पीढ़ी को पता ही नहीं, पल्लू ही नहीं पता तो घूंघट कहाँ पता। पहले ज़माने में कितना बड़ा घूंघट होता था, कितना बड़ा घूंघट होता था। जितना बड़ा घूंघट होता था उतनी उसकी विशेष मर्यादा मानी जाती थी। आज घूंघट भी समाप्त हो गया, पल्लू भी समाप्त हो गया, आज तो सर ढाकना ही समाप्त हो गया। कहाँ है मर्यादा, कहाँ है मर्यादा, कहाँ है मर्यादा? और जहाँ मर्यादा नहीं है, जहाँ मर्यादा नहीं है, पक्का मानना वहाँ जीवन है ही नहीं है, वहाँ जीवन है ही नहीं है, जीवन ही नहीं है। इसलिए गजब की बात आज काम कुमानंदी महाराज कह रहे हैं, उस वधू को समझा रहे हैं, वधू को ही समझा रहे हैं, उस कन्या को ही समझा रहे हैं। तुम्हारा वो घूंघट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर मात्र घूंघट से वधू की पहचान नहीं है। घूंघट ओढ़कर एक आदमी भी बैठ जाए, कौन पहचान ले, कौन पहचान ले कि कौन बैठा है?
पर घूंघट ही नहीं, उसके अलावा भी वधु की कुछ पहचान है। ऐसे इंसानों, मात्र धन दौलत ज्ञान शौहरत नाम ये प्राप्त कर लेना, इतनी ही तुम्हारी पहचान नहीं है। इससे कुछ हटकर तुम्हारी और पहचान है, जिसका नाम तुम्हारे भीतर की ईमानदारी से वह नम्रता विनय गुण है। कितनी विनय है और कितना अहंकार हमारे भीतर ठूस ठूस के भरा है। थोड़ी सी प्रशंसा नहीं मिलती है, थोड़ा सा मान सम्मान नहीं मिलता है, थोड़ा सा मंच माला माइक नहीं मिलता है, व्यक्ति जागे जी बिखर जाता है और बने बनाए काम को भी बिगाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये भी विवेक नहीं रखता कि काम दूसरे का बिगाड़ने के चक्कर में हम स्वयं का काम बिगाड़ रहे हैं। उससे यही लगता है मुझे नहीं पूछा ना, मैं तुम्हारा काम बिगाड़ के दिखा लूँगा। कोई किसी का काम बिगाड़ने की शक्ति नहीं रखता। अहंकारी जीव यही सोचता है मैं सूर्य को नहीं आने दूंगा, लाठी लेकर खड़े भी रह लेना। ज्ञानी पुण्यात्मा का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई काम नहीं बिगाड़ सकता। जिसके पास ये नम्रता होती है, विनय गुण होता है, ध्यान रखना वही सच्चे देव शास्त्र गुरु से कुछ भर सकता है। और जिसके पास विनय नहीं है, नम्रता नहीं है, झुकना नहीं सीखा है, वह कभी जीवन में कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकता। और अहंकारी जीव खड़ा होता है और कहता है हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो मिला ही नहीं। तुमने लेने का कब प्रयास किया? जब हाथ से मौका निकल जाता है, फिर सैकड़ों जीव आपको यहाँ भी मिलेंगे, हमें तो हर नगर में मिलते हैं, यहाँ भी कुछ दिनों बाद आपको विजय जी मिलेंगे। अरे कैसे महाराज आए थे, वो तो हमारे कॉलोनी में आए नहीं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो समय ही नहीं दिया। तुम कितना ले पाओगे, कितना ले पाए, कितना नहीं ले पाए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये तुम्हारे लिए स्वाधीन था। हम कुछ पुरुषार्थ करे नहीं, हम झुकना सीखे नहीं, हम समय देना सीखे नहीं, और मात्र दूसरों पर दोषों का आरोपण करना, उनने नहीं दिया, इनसे नहीं मिला, वो नहीं चाहिए थे। ये परिणति छोड़नी होगी। ये तभी छूटेगी जब भीतर का अहंकार छूटेगा। पर क्या करे, अहंकारी व्यक्ति खड़ा रहता है। खड़े रहना। जो अहंकार में खड़े हैं वे अभी धर्मात्मा से बहुत दूर खड़े हैं। जो अहंकार में खड़े हैं वे धर्म और धर्मात्मा से सैकड़ों दूर खड़े हैं। अपने स्वयं की पहचान करना कि हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति क्या है। अगर किसी का भी घमंड है, किसी का भी गर्व है और किसी का भी गुरूर भीतर बैठा है ना, ये पक्का मानना संजीव जी, जिनके भीतर अभी भी गुरूर बैठा है, मैं बड़ा, मैं पैसे वाला, मैं तो ऐसे सब खरीद लूँगा, वे अभी गुरु से, प्रभु से करोड़ों किलोमीटर दूर है। क्योंकि भीतर का गुरु, भीतर का गर्व, भीतर का गुरूर उन्हें पुनः धक्का देता है कि नहीं, तुम भी तो कुछ हो, तुम भी तो कुछ करके दिखाओ। करने के लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे।